नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत मोती वाला तोरण डिज़ाइन लेके। और आशा करती हूँ कि आपको यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर सकूँ। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये तोरण पट्टी का डिज़ाइन बताया था, तो इसी डिज़ाइन की मदद से मैं यहाँ पर तोरण बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे और इसके लिए टोटल हमें 81 लाइन तैयार करना है। और इसके लिए मैंने टोटल 158 मोती 158 मोती डाल करके ये पूरा तोरण पट्टी तैयार किया है। और इसका जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है। तोरण पट्टी का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आपको डिज़ाइन मिल जाए और आराम से आप इसे तैयार कर सकें। तो हम पहला भाग बनाएंगे। इसके लिए हम ऊन का गोला में टोटल 291 मोती हम डालेंगे। एक भाग हमारा इतना मोती में तैयार हो जाएगा। तोरण में ऊन का कलर, मोती का कलर, सब कुछ आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी हम नीचे वाला भाग जो है तैयार करेंगे। तो पहला भाग बनाने के लिए किनारे से हम एक लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये वाला लाइन को हम छोड़ देंगे और ये जो हमारा दूसरा लाइन है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ऊन को हम इस तरीके से जोड़ेंगे और इसके बाद हम 3 चैन लगाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होता है। तो इस तरीके से हम 1 2 और 3 चैन हमने लगा दिया और फिर हम इसी में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप शुरू में इस तरीके से चैन बना के डबल क्रोशिया बनाइएगा तो चैन का जितना लंबाई होगा उसी के हिसाब से ही डबल क्रोशिया बनाइएगा, तो डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे और इस तरीके से हम मोती लगा देंगे। यहाँ मैंने 2 प्लाई ऊन लिया है और मोती का जो साइज़ है वो हमारा 6 mm है। क्रोशिया जो बुनने के लिए मैंने यहाँ पर 4 नंबर का लिया है और मोती डालने के लिए यहाँ पर मैंने 1.00 mm का क्रोशिया लिया है। तो ये हमने मोती लगा दिया। फिर हम नीचे से एक लाइन को छोड़कर दूसरे वाले लाइन में ये वाला यहाँ पर हम बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया। इसी में हम एक और बना लेते हैं 2। इसके बाद ये जो हमारा बीचों बीच जो डिज़ाइन है इसके ऊपर से हम एक निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद यहाँ से हम 2 निकाल लेंगे, तो ये हमारा 4 हो गया। इसी में हम एक और निकालते हैं, तो ये हमारा 5 हो गया। इसके बाद फिर हम बीचों बीच यहाँ से एक निकाल लेंगे, तो ये हमारा 6 हो गया। इसके बाद यहाँ से हम 2 निकाल लेंगे, तो ये हमारा 7 हो गया। और ये 8, एक और इसमें हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया तैयार होगा। और ये जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया है, नीचे का हमने 3 लाइन को पकड़ के बनाया है। तो हमारा जो नीचे 3 लाइन जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, तो उसको पकड़ के हमने ऊपर 8 डबल क्रोशिया तैयार किया है। तो बस ऐसे ही हमें आगे बनाना है। तो फिर से हम ऊपर यहाँ पर 2 चैन लेंगे और इसमें हम एक मोती लगा देंगे। तो ये हमने मोती लगा दिया। फिर से हम नीचे एक लाइन छोड़कर दूसरे वाले लाइन से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम एक बनाएंगे, इसी में हम एक और बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद हम बीचों बीच एक बनाएंगे, 3 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 बना लेंगे, तो ये हमारा 4 हो गया। और ये 5। फिर हम बीचों बीच एक बनाएंगे, तो ये हमारा 6 हो गया। इसके बाद हम 2 बना लेंगे, ये हमारा 7 और ये 8। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और इसमें हम एक मोती लगा देंगे,
तो बस इसी तरीके से हमें टोटल 9 बार हमें टोटल इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। तो हमने 2 बार बना लिया, तो ऐसे ही हम और 7 बार बना लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने बना लिया। अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे हमने शुरू में ये वाला 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो उसी तरीके से हमें लास्ट में भी 4 डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो यहाँ पर हमारा फिर से हम 2 चेन करके फिर एक मोती लगा देंगे। फिर हम नीचे से एक लाइन को छोड़कर दूसरे वाले लाइन में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 और ये 4। तो ये हमारा एक लाइन पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे और इस तरफ मैंने दूसरा भाग जो है बना लिया है और दोनों भाग के बीच में हम एक लाइन छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक लाइन छोड़ दिया है। शुरू में हमने एक लाइन छोड़ा, बीच में हम एक लाइन छोड़ेंगे और लास्ट में हम एक लाइन छोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये शुरू वाला हमने एक छोड़ा, बीच में हमने एक छोड़ करके फिर दूसरा भाग बनाना शुरू किया और जैसे हमारा पहला भाग बनेगा वैसे ही हमारा दूसरा भाग भी तैयार होगा। तो अब हम आगे बनाते हैं। डिज़ाइन को हम पलट देंगे इस तरीके से और इसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए हम बीचों बीच जाएंगे। तो इस तरीके से हम चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद जैसे हमने शुरू में बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। 3 चैन पहले हम बनाएंगे, 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम इसी में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम फिर से 2 चैन बनाएंगे और इसमें हम एक मोती देंगे। तो ये हमने 2 चैन लगा दिया। और फ्रेंड्स, अगर किनारे में अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि चैन आपका सिकुड़ रहा है तो आप 3 चैन भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चैन के बाद एक मोती लगा दिया और इसके बाद हमने जो पहला वाला, ये हमारा पहला वाला जो हमने टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोनों तरफ हम एक एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। तो ये पहला छोड़ के दूसरा वाला से हम बनाना शुरू करेंगे। दूसरा वाला जो हमारा चैन है, तो हमने एक बना लिया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 4 5 और ये 6। हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे और इसमें हम 2 मोती लगा देंगे। ये हमने 2 मोती लगा दिया। इसके बाद हम फिर से इसके बाद जो है यहाँ पर टोटल हमारा 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने दूसरा लाइन जो है पूरा तैयार कर लिया। और फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाते समय
जो मैंने चैन लिया है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपका डिज़ाइन सिकुड़ रहा है, सेट नहीं हो रहा है, तो आप चैन जो है ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लास्ट तक बना लिया और इसके बाद हमने डिज़ाइन को पलट करके 4 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बना लिया और इसके बाद मैंने चैन लगा करके मोती लगा दिया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो अभी हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ एक एक चैन जो है छोड़ दिया है। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 5 चैन लगाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। तो ये मैंने 5 चैन लगा दिया और 3 मोती हम लगा देंगे और इसके बाद फिर से हमने जो 6 डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से डिज़ाइन हमें पूरा ये लाइन हमें तैयार करना है। तो ये हमने 3 मोती लगा दिया और इसके बाद किनारे से पहला चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन से यहाँ से हम बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, यहाँ से हम 1 निकाल लेते हैं, 3 और यहाँ से 1, 4 हमारा हो गया। इसके बाद हम 5 चैन लगाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। तो बस ऐसे ही हमें लास्ट तक ये डिज़ाइन तैयार करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उजला रंग का मोती लगाया है। अगर आपके पास गोल्डन कलर का मोती है तो आप वो लगाइएगा। गोल्डन कलर का जो मोती है और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक ये डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। सबसे नीचे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 6, फिर 4। अब इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ तक हमने बना लिया। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से चैन पकड़ते हुए हम बीचों बीच जाएंगे। इसके बाद हम 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चैन और 1 मोती लगाया है। तो मुझे डिज़ाइन जो है थोड़ा किनारे से ठीक से सेट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने 2 चैन की जगह पर 3 चैन और 1 मोती लगा दिया है। और इसके बाद यहाँ पर जो 4 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी से मैं किनारे जो डिज़ाइन है हमारा उसमें मैं 3 चैन दे रही हूँ। तो चैन जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम टोटल 7 चैन बनाएंगे, 7। ये हमने 7 चैन बना लिया। और इसके बाद ये जो हमारा दूसरा डिज़ाइन है इसके बीचों बीच हम 4 डबल क्रोशिया के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से 7 चैन बनाएंगे। 7 चैन बनाने के बाद फिर हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैंने 7 चैन लिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन सेट नहीं हो रहा है अच्छे से, तो आप चैन जो है अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके आगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हम डिज़ाइन को पलट देंगे और 4 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चैन लेके यहाँ मैंने 1 मोती लगा दिया है। इसके बाद ये जो हमने 7 चैन वाला जाली बनाया है इसके बीच में हमें बनाना है।
तो यहाँ पर हम पहले टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 हमने बना लिया, 4, 5, 6 और ये 7। और जो हमारा 8वां डबल क्रोशिया है वो हम यहाँ से जो नीचे 2 डबल क्रोशिया है, तो सबसे किनारे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर हम 2 चैन और एक मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। चैन वाला जो जाली है उसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद 8वां डबल क्रोशिया जो है नीचे जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले चैन से हमें बनाना है। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से पूरा तैयार होगा। बस ऐसे ही हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। तो ये जितना भी जाली है सभी में हमें बनाना है। फिर लास्ट में हमें यहाँ पर मोती लगाने के बाद 4 डबल क्रोशिया के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको डिज़ाइन एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। तो नीचे ये देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, टोटल 9 डिज़ाइन हमने बनाया। इसके ऊपर हम 8 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर इसके ऊपर हम 7 बनाएंगे, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है आगे बनते जाएगा। डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो 8 डबल क्रोशिया बनाया था तो इसके ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा 2 हो गया, 3, 4, ये हमारा 5 हो गया और ये 6। इसके बाद हम 3 चैन और 2 मोती लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। मैंने यहाँ पर पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। फिर हम डिज़ाइन को पलट करके 4 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चैन लेकर के एक मोती लगा देंगे और इसके बाद जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। अब हम 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो किनारे से पहला चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन से हम बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, और ये हमारा 4। इसके बाद हम 5 चैन बनाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये लाइन पूरा तैयार करना है।
तो यहाँ पर हमने पहला लाइन में टोटल 9 डिज़ाइन बनाया। इसके बाद हम 8 डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद हम 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है कम होते जाएगा। और जितना हमने चैन लिया, मोती जितना हमने डाला, सब हमें उतना ही रखना है। और जो किनारे का दोनों तरफ का 4-4 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन है वो हमारा आगे बनते जाएगा। तो मैं आपको वहाँ तक बना करके फिर आगे डिज़ाइन बताती हूँ। नीचे हमारा पहला लाइन में टोटल 9 डिज़ाइन बना, उसके बाद 8 और इसके बाद 7 डिज़ाइन हमारा तैयार होगा। इसके बाद हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो वहाँ तक बना करके मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में हमें कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन बनाने का तरीका सब एक ही रहेगा, बस चैन जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने जितना चैन लिया है उस हिसाब से डिज़ाइन मेरा अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया। सबसे पहला वाला में हमारा टोटल 9 डिज़ाइन है। इसके बाद हमारा 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद हमारा 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद हमारा 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद हमारा टोटल 5 है। इसके बाद हमारा 4 है, ये हमारा 5 हो गया। इसके बाद हमारा 4 है, 1, 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद हमारा 3 है, 1, 2, 3। इसके बाद 2 है, 1 और ये 2, फिर इसके बीच में हमारा 1 है। तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब इसके आगे कैसे बनाना है मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। किनारे से हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और 4 डबल क्रोशिया के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बीचों बीच जाएंगे और सबसे पहला हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 और इसके बाद इसके बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन लगाएंगे और उसमें हम 2 मोती लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 और इसमें हम 2 मोती लगा देंगे। और इसके बाद हम उस तरफ का जो हमारा 4 डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ बीचों बीच हम बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे। फिर हम ऊपर का चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और हमें 4 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 1 मोती लगाना है हमें यहाँ पर। तो पहले हम 1 चैन बनाएंगे और इसमें हम 1 मोती लगा देंगे
और इसके बाद उस तरफ का जो 4 डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। डिज़ाइन को हम पलट देंगे, फिर हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच आएंगे। तो इस तरीके से पहला चैन, फिर हम दूसरा चैन को पकड़ेंगे, यहाँ तक आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3, और इसके बाद इस उस तरफ का जो डबल क्रोशिया है उसके बीचों बीच इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमने जाली तैयार किया है इसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम 3 चैन देंगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1 2 3, और इसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला भाग जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है। अब मैं आपको इसके किनारे का जो झालर है वो कैसे बनाना है वो बना करके दिखा देती हूँ। डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा एक भाग जो है पूरा तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है। एक भाग हमारा टोटल 39 लाइन में तैयार होगा। शुरू में एक लाइन, लास्ट में एक लाइन और बीच का एक लाइन हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम किनारे का झालर बनाएंगे। तो यहाँ पर झालर जो है फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ बस मैंने चैन लेते हुए पूरा किनारे में एक लाइन तैयार किया है। आप चाहे तो 2 या 3 लाइन का जाली जैसा बना के भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम ऊन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम किनारे में जहाँ से हमने डिज़ाइन बनाना शुरू किया था वहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम चैन लगाएंगे। और फ्रेंड्स, चैन का जो दूरी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा चैन इस तरीके से बनाएंगे, फिर हम इस तरीके से एक बार चेक करके देख लेंगे अगर हमारा जाली सही लग रहा है। अगर आपको छोटा जाली चाहिए तो आप कम चैन दीजिए, ज़्यादा जाली बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा चैन लीजिए। तो उसी के हिसाब से आप चैन ले लीजिएगा। और फिर हम एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरा वाला जो डिज़ाइन है वहाँ पे इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो इतना मैंने जाली रखा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम चैन बनाएंगे। यहाँ मैंने टोटल 8 चैन में डिज़ाइन को तैयार किया है। तो 8 चैन लेते हुए हम पहले किनारे का जाली पूरा तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से हम 8 चैन लेते हुए एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे डिज़ाइन में इसे हम लॉक करेंगे, और ऐसे ही हम पूरा किनारे का डिज़ाइन जो है तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बनाते हुए पूरा लास्ट तक, यहाँ से बनाते हुए दूसरा भाग भी हम बनाते हुए पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। यहाँ तक हमें बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया। यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था। तो 8 चैन लेते हुए एक डिज़ाइन को छोड़ते हुए हम बनाते जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि जाली आपको और थोड़ा बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है तो चैन आप उसी हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ बस मैंने एक लाइन का जाली रखा है। अगर आपको ज़्यादा से करके जाली बनाना है तो आप 2 या 3 लाइन में भी जाली तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे हमें बनाना है। और जाली पूरा बनने के बाद हम नीचे का झालर जो है वो लगाएंगे।
यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके का झालर बना करके आप किनारे किनारे लगा सकते हैं। आप चाहे तो सभी जाली में लगाइए या फिर आप एक जाली छोड़ करके भी इस तरीके का झालर लगा सकते हैं। अगर आपको झालर नहीं लगाना है तो इसके जगह पे आप पॉम पॉम बना करके भी लगा सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप गुलाब का फूल, छोटे छोटे साइज़ का गुलाब का फूल बना करके भी आप किनारे में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने किनारे का जो झालर है वो कौड़ी और मोती की मदद से तैयार किया है, और एक झालर में मैंने एक कौड़ी और 3 मोती लगाया है। अगर आपको इससे लंबा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके मोती और कौड़ी लगा सकते हैं, और इसे मैंने सुई की मदद से लगाया है। तो इसे कैसे लगाना है मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें झालर लगाते जाना है। मैं आपको पूरा झालर जो है लगा करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तोरण का जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है, और इसमें मैंने तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो टोटल 81 लाइन में मैंने तैयार किया है, और उसी के हिसाब से मैंने 2 भाग में बांटा है। तो आप इसी के हिसाब से आपको जितना बड़ा या छोटा तोरण बनाना है आप डिज़ाइन को सेट कर लीजिएगा। और डिज़ाइन बनाते समय थोड़ा सा भी दिक्कत है तो मुझे सवाल कीजिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दे दूँगी। हमारा बहुत ही खूबसूरत मोती और कौड़ी वाला तोरण तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से तोरण बनाइए, और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।